और भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे हैं, विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और कल विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो होना है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो जारी करना होगा। और ऐसे में विजय चौधरी ने विश्वास मत प्रस्ताव से पहले जो है ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये नीतीश कुमार का दिया हुआ आशीर्वाद का सरकार है और नीतीश के ही आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। और बार बार हमारे मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी इन बातों को कहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर, सबसे पहले एक बार आप वो सुनिए। अध्यक्ष उमेश जी, गांधी जी और अनिल जी के साथ यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के साथी, आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि खास तौर से आप लोगों से बातें करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे एक चीज आप सबको मालूम है कि कल सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया है। और उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि इसी खास उद्देश्य से कल विधानसभा की बैठक भी बुलाई गई। तो स्वाभाविक रूप से आज हम जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं, सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करें। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है, बल्कि मजबूत बहुमत है। और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार भी उन चीजों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सके वो सब लिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। और आप सब जानते हैं कि जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना
लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछली लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है। और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है, जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव हुआ। जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बनी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई। सरकार नई जरूर बनी, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चल रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। इसलिए कल जब हम विश्वास मत हासिल करने वाले, एक तरह से कहिए सरकार की स्थापना का एक तरह से ऑथेंटिकेशन जो कहते हैं वो होने वाला है। सदन के सत्यापित करने वाली हम बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कल सदन में बहुमत हासिल होगा और सरकार जिसके लिए उन्होंने एनडीए के सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, और आज जो सरकार नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चल रही है, जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये नई सरकार का भी संकल्प यही है। इसलिए बिहार की जनता आश्वस्त रहे कि ये सरकार नीतीश कुमार जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी। उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के बनाए रीत पर ये सरकार चलेगी और चलना लाजमी भी इसलिए है कि जनता ने तो 20 वर्षों में ये दिखा दिया कि उसको अगर कोई पसंद है तो नीतीश कुमार का रास्ता ही पसंद है। इसलिए हमारी सरकार चलेगी। ये अलग बात है कि उस रास्ते पे चलते हुए उसमें जरूर नए काम या जनता के हित में अगर और कुछ नए फैसले हो सकते, नई योजनाएं लागू हो सकती, वो भी किया जाए। लेकिन आधार और रास्ता वही रहेगा। यही हम कल जो विश्वास मत हम प्राप्त करने वाले हैं, या जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम इत्मीनान हैं या संतुष्ट हैं कि हम विश्वास मत अच्छे से हासिल करेंगे, उसके पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें जनादेश दिया है, हम उस रास्ते से डिगने वाले नहीं हैं। हम आपकी आकांक्षाओं पर ही हम चले। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।